इंडिया की वॉइस है टीम शान के पवनदीप राजन। आज भी किसी नजर को तेरा ये जिंदगी। हेलो हाय नमस्कार पहला हेलो कुमाऊं के प्रतिभावान की खास सीरीज में आज के खास एपिसोड में हमारे साथ है देवभूमि उत्तराखंड की शान, जिस पर आज पूरे भारत को गर्व है और विदेशों में तक जिनके चर्चे हैं, इंडियन आइडल सीजन 12 और द वॉइस ऑफ इंडिया के विजेता पवनदीप राजन, जिनकी आवाज का जादू आज विश्व भर में है। पवनदीप अपने हर परफॉर्मेंस में कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट जरूर बजाते हैं। वे कभी ड्रम बजाने के साथ साथ सिंगिंग कर दिखाते हैं, तो कभी गिटार के साथ पियानो के साथ सिंगिंग करते हैं तो लोग झूमने लगते हैं, और जब तबला बजाने के साथ साथ सिंगिंग कर दिखाते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। आइए आज के खास एपिसोड में मल्टी टैलेंटेड पवनदीप राजन के जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्से जानेंगे उनके पिताजी श्री सुरेश राजन जी से, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हेलो कुमाऊं के मंच को दिया। आपका धन्यवाद, हेलो कुमाऊं को धन्यवाद और पूरे उत्तराखंड को इस बात में गर्व है और हम तो धन्यवाद करेंगे कि पवनदीप राजन हमारे उत्तराखंड से, हमारे कुमाऊं से बिलोंग करता है और पूरे उत्तराखंड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया नेशनल टेलीविजन पे। सर, पवन का एक किस्सा मैंने इंडियन आइडल में सुना था, हालांकि नेशनल टेलीविजन में समय अवधि होती है, बहुत शॉर्ट उन्होंने वो किस्सा बताया था, लेकिन आपसे वो किस्सा पूरा सुनना चाहूँगा। पवनदीप ने नेशनल टेलीविजन में कहा था कि मेरे पिताजी ने ही मुझे सब कुछ सिखाया है और एक और उनका तबला होता था और एक और कंधे में मैं होता था, तो वो किस्सा एक बार आपसे पूरा सुनना चाहूँगा। तो अब मैं वैसे मूल पैतृक घर मेरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट सल्ला सिंगरी है जी। चंपावत में प्राइवेट स्कूल में टीचर था जी। अब आप लोग खुद जानते हैं प्राइवेट स्कूल का वेतन कितना होता है जी। तो मेरे पवनदीप को 2.5 साल की उम्र से ही मंच करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1.5 साल की उम्र में ही कोहनी के बल वो जाता था। तो अब बच्चे के हिसाब से लोग कुछ इनाम भी देते थे, बाकी मैं उसका हेस्टेशन जो दिल में होता है बच्चे के कि मंचों पर ले जाना तब चाहता था जी, और उससे थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाता था। बिल्कुल, एक तरफ तबला डाल के मैं जाता था लोगों के, जैसे बर्थडे पार्टी है या कोई जैसे यही कार्यक्रम चला है अभी, इन कार्यक्रम में ले जाके भाई 5 मिनट दे दो मेरे बच्चे को। क्या करता है तेरा बेटा? तबला बजाता है। मैं 1-2 गाने गाऊँ और तबला वादन करता था। तो इस हिसाब से वो सही बात है, और उसको जो सुर ज्ञान था वो मैंने ही बचपन से। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम आपके प्रोग्राम देखे हैं और मैं देखता हूँ कि पवनदीप राजन वैसे तो न जाने कितने इंस्ट्रूमेंट वो बजाता है और मल्टी टैलेंटेड जिसे कहा जाता है। अभी मैं भी आपको देख रहा था कि आप भी सिंथ में बजा रहे थे और गा रहे थे, और कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होकर ही आज पवनदीप भी तबला भी बजाता है, सिंथ प्ले करता है, गिटारिस्ट है, ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता है। लगभग आपसे जानना चाहूँगा कितनी मेहनत इन सब चीज़ के पीछे लगी? अब कुछ तो पवनदीप जो खास होते हैं ना जी, हमारे उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है, देवभूमि है, इसलिए कुछ असर तो है उस पर जी। जो इंस्ट्रूमेंट हम पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, हारमोनियम, आजकल ये कैसियो वगैरह तो अब चले, तबला, ढोलक, एक चिमटा, एक हुड़का, ये वादन या मशक बीन हो गया, इतने वादन देखे थे हमने भी, लेकिन जितने वो बजाता है मुझे भी आश्चर्य होता है कि कब सीखा उसने। सुर लगाने में हम वो ऐसे लग जाते हैं उससे कि जैसे किसी पारंगत से सीखा हुआ हो। बिल्कुल, जबकि जैसा टेढ़ा मेढ़ा मैं जानता हूँ, मैंने ही सिखाया उसको। जबकि हम देखें उत्तराखंड में ऐसी क्लासेस यहाँ पे नहीं है, सरगम की उतनी क्लासेस नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि पवन इतना बढ़िया वहाँ पे गाता है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि अक्सर कहते हैं कि जब बेटा अपने पिता के नाम से जाना जाता है तो उससे बड़ी तरक्की है जब पिताजी अपने बेटे के नाम से जाना जाए, कि वो देखो पवनदीप राजन के पिताजी जा रहे हैं, तो इस बात को कितना प्राउडली लेते हैं आप? आज भी आप लोग भी आए हैं सर, अपने आप को इतना गौरवान्वित, मेरे बेटे ने मुझे स्वर्ग में पहुंचा। क्या बात। कहते हैं कि पवन जब केवल 3 साल का था जब से तबला बजाने लग गया था। हाँ, मैं कुमाऊनी सिंगर हूँ जी। मेरी भी अपने ज़माने में, हमारे टाइम में कैसेटें चलती थी, 8 गाने एक कैसेट में होते थे, तो मेरे बड़े भाई साहब तबला बजाते थे, मैं हारमोनियम में रियाज करता था। पवन मात्र 1.5 साल का था। अच्छा। अब 1.5 साल में बच्चा कोहनी के बल या किसी समय गिरता है, उठता है, ऐसे आके भी हमारे पास, अब उसको उसके ताऊजी कटोरे पकड़ाते थे, तो जैसी ताल उसके ताऊजी बजाते थे वही ताल कटोरों में वो बजाता था 1.5 साल की उम्र से। मात्र 2.5 साल की उम्र में तो उसने मंच से मैं शो करना शुरू कर दिया था। ये गॉड गिफ्टेड ही है, क्यों एक खाली थप थप करना अलग चीज़ है। उसने नैनीताल में हेमा मालिनी जी का कार्यक्रम महालक्ष्मी का था, उस समय उसने नैनीताल में मालकोस के लहरे पे 3 ताल बजाया था, वो भी शुद्ध, जैसे लोग कितनी
क्लासें लेने के बाद संगीत में उसके बाद बजाते हैं। उसने 2.5 साल का बच्चा क्या ज्ञान हुआ, 3 ताल क्या है ये। अच्छा सर, पवनदीप राजन 2017 में द वॉइस ऑफ इंडिया का विनर रहा था, जो एनटीवी पे शो आया था। अच्छा, इससे पहले हम देखें 2015-16 में इससे पहले अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर में भी जो उत्तराखंड सिंगिंग के जो रियलिटी शो थे वहाँ पर भी पवनदीप विनर रहा। हाँ, उसमें राजेंद्र चौहान जी ने एक बार द वॉइस उत्तराखंड, वॉइस ऑफ उत्तराखंड किया था, तो विनर नहीं रहा उसमें, वो रनर अप रहा था। अच्छा। और झूमी गो कार्यक्रम आया था, उसमें भी रनर अप रहा था। पवनदीप गाता था, लेकिन वो खींचने वाले गाने उसको मैंने 18-19 साल तक गाने नहीं दिए थे। बिकॉज जो 12-14 साल के बाद आवाज़ बच्चे की अलग होती है, फिर सयानेपन में बढ़ते हैं तो उससे आवाज़ फटने का डर होता है। बोला पापा चढ़ा के, मैंने बिल्कुल नहीं, गला खराब होगा। जैसे 19 साल लगा उसको, मोटी आवाज़ बन गया। फिर मैंने रियाज़ कराया, उसके बाद फर्स्ट शो वॉइस इंडिया में गया हो। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, उत्तराखंड के देव देवताओं के आशीर्वाद से, और इस वक्त जीत तो के ना केवल उत्तराखंड, पूरा ऑल ओवर इंडिया पवन को पसंद कर रहा है। और मैं तो इंडिया ही क्या, देश विदेश में भी अभी पवन की चर्चा है, वहाँ भी पवन अपनी सोच करने जा रहा है। आपसे सर एक सवाल और जानना चाहूँगा, इंडियन आइडल जैसा बड़ा मंच है और ग्रैंड फिनाले उसका चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा था कि आज मेरा बेटा जीतेगा? ऐसा हम दोनों जनों में एक बार बात भी हुई। तुम्हें कौन लग रहा है जीतने के लिए? बोला दूसरों को हम क्यों कहें, आप अपने बेटे को ही कहेंगे मेरा बेटा जीतेगा, इसकी मम्मी बोल रही है। लेकिन दिल में दुकुर बुकुर हो ही रहा था, क्योंकि सारे जितने थे ना, टॉप 15 जितने थे कहूँ मैं तो, टॉप 6 तो छोड़िए, एक से एक टैलेंटेड भाई साहब। वो सरगम लगाते थे, उनको टीवी के बाहर सुना है ना मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। उतना तो पवन ने रियाज ही नहीं किया था। मैं अपनी मान रहा हूँ कि नहीं ऐसे करते थे वो लोग। मैं कहता था मेरा पवन तो ऐसा जानता नहीं है, तो कैसे होगा। लेकिन पता नहीं, जनता ने इतना प्यार दिया उसको, गाया भी अच्छा कहते हैं। अगर गलती गाता या गलती बजाता तो बप्पी लहरी जी जैसे 10 तोले की सोने की चैन कैसे डालते उसके गले में। बिल्कुल, जिन्होंने रफ़ी साहब को, लता जी को, और आज पूरे किशोर कुमार को, क्यों आज पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने टैलेंटेड लोग हैं, जितने सिंगर हैं, जितने सुपरस्टार हैं, वो सब पवन के फैन हैं। और मैं वो सर वो मोमेंट आज भी याद करता हूँ। इंडियन आइडल की नाइट थी, ग्रैंड फिनाले चल रहा था, रात के 12 बजे थे, और जैसे ही कहा कि शो के विनर है पवनदीप राजन, तो आपने दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे नाच गया था। और ये किसी भी पिता के लिए एक बड़ा प्राउड का मोमेंट हो सकता है। भले अभी भी सपना लग रहा है, लेकिन उस समय का सीन देखता हूँ कि ऐसे हो गया सर की। और हम तो इसलिए उस वक्त इसलिए भी खुश थे क्योंकि उस परिसर के अंदर हमारे देवभूमि उत्तराखंड के काफी लोग मौजूद थे, जो हमारे उत्तराखंड के पोशाक में भी थे। बिल्कुल, तो ये देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, आज भी हम देखते हैं कि पवन हमारे कल्चर को भी आगे लेके जा रहा है। नेशनल टेलीविजन में उनने हमारे उत्तराखंड के न जाने कितने गाने गाए। बिल्कुल, हर एपिसोड में वो उत्तराखंड का कोई न कोई, या चैती या यहाँ का भाग या मेरे लिखे हुए कंपोजिशन है, उसने गाई। अभी विदेशों में भी मेरा पवनदीप शो कर रहा है, तो एक बार तो जरूर प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ जरूर गाता है। ये बड़ी प्राउड की बात है। और जब अभी सुरेश राजन जी से भी जब मैंने मुलाकात करी, तो मैंने सर का इंटरव्यू शूट होना है, काफी टाइम से सर से बात चल रही थी। सर ने कहा कि हम यहाँ पे जमीन में बैठ के इस इंटरव्यू को करेंगे, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और आपसे मिलकर वाकई लगा कि सर वाकई जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और तब जाकर ही कहीं सर आपकी इतनी कीर्तियां हैं, लोग आपको इतना प्यार करते हैं। एक सवाल सर आपसे और जानना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि पवन और अरुणिता, ये जोड़ी बड़ी फेमस हो रही है, तो इस जोड़ी को कैसे देखते हैं आप? बहुत प्यार से देखते हैं हम जी। और अभी बच्ची है वो, हाँ, केमिस्ट्री अच्छी दोनों की मिलती है, बहुत अच्छी। हम पहाड़ी गाना गाते हैं। मेरी बेटी खुद वो बिना कश के जानो दोरेहाटा कहती है, मैं कहता हूँ हिटसाली कोती के जानो दोरेहाटा। तो बाप बेटी होके भी हमको वो बिल्कुल संगीत में ढल जाते हैं, जीजाशाली लगते हैं। बिल्कुल, लोग उन्हें बहुत प्यार देते हैं, लेकिन अभी बच्चे हैं, उनको करियर बनाना है। नहीं, उनकी जोड़ी, अरुणिता के भी माँ बाप होते हैं, किसी बच्चे के भी माँ बाप होते हैं जी। लोग कह देते हैं, कोई कहता है कि शादी हो गई, कोई कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। उनको अगर उनकी जोड़ी को हम याद करेंगे तो डुएट सॉन्ग के लिए याद करेंगे कि दोनों की आवाज इतनी प्यारी है, और वो दो जब मंच पे आते हैं तो कोई भी गाना कंप्लीट लगता है। बिल्कुल मीठा, इतना मीठा गाती हैं कि मुझे तो मेरे पवन से भी सुरीली अरुणिता लगती है। बिल्कुल। और सर पुनः आपको ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा कि आपके घर में बहुत बड़े टैलेंट ने जन्म लिया है, और पवन की आवाज़ इतनी मीठी है कि जब भी पवन गाता है, मैं तो खुद भी एक म्यूजिक लवर हूँ, मेरी पूरी टीम म्यूजिक लवर है हेलो कुमाऊं की, तो हम लोग तो पवन को बड़ी शिद्दत से सुनते हैं, और कहीं ना कहीं दिल पर उसकी आवाज़ लगती है। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो कुमाऊं को इतना भी कहना चाहूँ, मेरे घर में नहीं, हेलो कुमाऊं आप हैं तो कुमाऊं में जन्म हुआ है, और पूरे उत्तराखंड का बच्चा है वो, मेरा बच्चा नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद है।
थैंक यू हेलो कुमार, दोनों को आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इतना अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे मुलाकात हो और आपकी बिल्कुल, आवाज़ पे जरूर आइए, मुलाकात हो चंपावत आइएगा। और मुलाकात करेंगे पवनदीप राजन से भी। फिलहाल पवनदीप राजन को ढेर सारी शुभकामनाएं, सुरेश राजन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं आगे जो यूएसए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आज का ये एपिसोड आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे हेलो कुमाऊं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही अपने यूट्यूब पे जाए, टाइप करें हेलो कुमाऊं और सब्सक्राइब करें हेलो कुमाऊं को। फेसबुक के जरिए भी आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। फेसबुक पे जाए हेलो कुमाऊं टाइप करें और फॉलो करना ना भूलें।